अब मुझे अपने देवर पर शक होने लगा था कि जरूर ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। और हो सकता था मेरे साथ भी कुछ ऊंच नीच ना कर दे। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर मैंने खाना बनाया और उससे दे दिया। फिर उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा मन कर रहा था कि ये सब बातें मैं अपने पति को बता दूं, लेकिन वो घर से बाहर थे, तो ये सब बताना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगे थे। रोज रात को मेरे कमरे में आता था और मेरी शादी की सीडी ले जाता था। और फिर वो मुझे रोज सुबह 1,000 देता और वो मेरी शादी की सीडी भी दे देता। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाता है। एक रात जब मैं उसके कमरे में गई तो सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों, मेरा नाम मोहिनी है। मेरी उम्र अभी 24 साल है। एक साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल में हम 3 लोग रहते हैं, मैं और मेरे पति, मेरा देवर और मेरी सास। मेरी सास इस स्कूल में छोटे बच्चों को खाना खिलाकर उनका देख रेख करती हैं और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। घर में केवल मैं और मेरे देवर ही साथ रहा करते हैं। मेरा देवर कुछ मजाकिया किस्म का लड़का था। वो हमेशा ही मुझसे मजाक किया करता था और उनका मजाक मुझे भी अच्छा लगता था। उनकी उम्र 22 साल थी। वो दिखने में भी ठीक ठाक थे। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगा। मैं और मेरे देवर हमेशा साथ में ही रहा करते थे। एक बार की बात है, जब मैं जरूरी काम की वजह से 8 दिनों के लिए शहर में जाना था। वो मुझे घर पर छोड़कर चले गए थे। फिर रात के समय में मेरा देवर मेरे कमरे में आया और बोला, अरे भाभी, आज आप कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने बोला, अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, बताओ क्या काम था। वो बोला, भाभी मुझे आपकी शादी की सीडी चाहिए थी, मुझे आज देखना है। तो इस पर मैंने उसे शादी की सीडी दी। इतने में ही वो मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मेरी प्यारी भाभी, आप कितनी अच्छी हो। फिर वो सीडी लेकर वहां से चला गया और मैं सो गई। फिर सुबह होते ही उसने मुझे शादी की सीडी दी और 2,000 रुपए दिए और बोला, ये लो भाभी, आपकी शादी की सीडी। देखकर मजा आ गया। फिर मैंने उससे पूछा, ये पैसे क्यों दे रहे हो। उसने बोला, ये आपका इनाम है, और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इधर मैं सोचने में लगी थी कि कैसा इनाम दे रहा है। फिर मैं अपना काम करने लगी। वो घर से बाहर चला गया। इस तरह से पूरा दिन बीत गया। आज रात के समय वो फिर मेरे कमरे में आया और मुझसे कहा, वाह क्या लग रही हो भाभी। मैंने कहा, अब क्या है बोलो। तो उसने कहा कि आज फिर आपकी शादी की सीडी चाहिए। तो मैंने उसे दे दी और बोली, लेकर चला गया था। मैं अब सोचने लगी कि ये मेरी शादी की सीडी का क्या करता है और इसने मुझे सुबह पैसे क्यों दिया। यही सब सोचते हुए मैं सो गई। आज फिर जब मैं सुबह उठी तो वो मेरे कमरे में आया और मुझे गले लगाते हुए बोला, ये लो भाभी ये लो भाभी सीडी और ये कुछ पैसे। आज फिर उन्होंने मुझे अपने देवर पर शक होने लगा था कि जरूर जरूर ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है और हो सकता है मेरे साथ भी कुछ ऊंच नीच कर न दे। फिर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर मैंने खाना बनाया और उसे दे दिया। फिर उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा मन कर रहा था कि ये सब बातें मैं अपने पति को बता दूं, लेकिन वो घर से बाहर थे, तो ये सब बताना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगे थे। कई दिन बीत गया और मेरा देवर रोज मेरे कमरे में आता है और मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरी शादी की सीडी लेकर जाता था और सुबह सीडी के साथ मुझे कुछ पैसे भी देता है। जब मुझे उसका इरादा ठीक नहीं लगा तो मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की और मैंने एक प्लान बनाया। रोज की तरह आज रात को भी हम सबने खाना खाया और मेरी सास अपने कमरे में चली गई और मेरा देवर और मैं अपने अपने कमरे में चले गए। रोज की तरह आज भी मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे सीडी लेकर अपने कमरे में चला गया था। लेकिन आज मुझे सब कुछ जानना था, तो मैं सोई नहीं और रात होने का इंतजार करने लगी। फिर जब आधी रात को मैं अपने देवर के कमरे में गई तो मैं उससे देखकर दंग रह गई थी। मेरा देवर मेरी शादी की सीडी को कंप्यूटर में खोला हुआ था और मेरी शादी की वीडियो क्लिप में किसी दूसरे लड़की का फोटो एडिट कर रहा था। मुझे गुस्सा आया कि
ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने उसके पास चली गई। वो मुझे देखकर बोला, अरे भाभी आप। मैं बोली, क्या मुझे नहीं आना चाहिए। बताओ, तुम मेरी शादी की वीडियो का ये सब क्या कर रहे हो। तुम जल्दी बताओ, नहीं तो मैं भी सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। वो बोला, नहीं नहीं भाभी, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर वो बोला, भाभी मैं आपकी शादी के वीडियो को देखकर उस पर दूसरा चेहरा लगाकर वीडियो बनाता हूँ और वो सीडी को मैं बेचता हूँ जिसका पैसा मिलता है। भाभी मैंने आपको और भैया को एक रात बात करते हुए सुना था कि भैया की नौकरी चली गई। तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया था, लेकिन ये सब बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे ना। और फिर मैंने मेरे देवर को अपने बाहों में भर लिया। तो मेरा देवर बोला, भाभी मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाहता था कि मैं पैसे कहाँ से लाता हूँ। इस प्रकार से मेरा देवर रोज ही पैसे कमाने लगे थे। फिर कुछ दिनों में मेरे पति की नौकरी भी लग गई तो हमारा परिवार फिर से अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।